हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत मजे में होंगे, क्योंकि आपका रिवीजन जो चल रहा है, अब तो एक ही दिन में दूसरा वीडियो आ गया, दूसरा चैप्टर आ गया। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पढ़ने वाले हम यहाँ पे रिवीजन भी करने रहे हैं। हमें नोट्स भी मिल जा रहा है। कहाँ मिल रहा है? मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे मिल रहा है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही लो, आप स्मार्ट हो। चलो, तो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पढ़ेंगे। थोड़ा लो तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे ना, बार बार यही बोल रहा हूं मैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे कि दिक्कत होने ही नहीं वाला है। रिवीजन है, पूरा अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में डायरेक्ट के लिए एक ही बात समझ लो ना, जब एक इंक्रीज करे दूसरा भी इंक्रीज कर जाए, या एक डिक्रीज करे तो दूसरा भी डिक्रीज कर जाए। इस केस में क्या होने वाला है? जब एक डिक्रीज करे और दूसरा भी डिक्रीज कर जाता है ना, जब एक डिक्रीज करे और दूसरा भी डिक्रीज कर जाता है, इस केस में भाई मेरा क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है। एक इंक्रीज करे दूसरा भी इंक्रीज कर जाए तो भी क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है। एक ही तरह से चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है। सिंपल, ठीक है। और इसका क्या होने वाला है? रेशियो कांस्टेंट होने वाला है। मतलब दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो हम देखेंगे, थ्रू आउट जो अमाउंट्स देखेंगे, उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। If two quantities are linked in such a way that an increase in one quantity leads to a corresponding increase in the other and vice versa, then such a variation is called direct variation। ठीक है, रेशियो जो है वो कांस्टेंट होने वाला है। कैसे? देखो, 4 and 12, 4 and 12 का रेशियो क्या है? 1:3। फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 1/3। यहाँ फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 1/3। यहाँ फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 1/3। तो ऐसा होने वाला है। रेशियो क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है रेशियो, जब क्या रहे? डायरेक्ट वेरिएशन रहे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स दैट x वेरीज डायरेक्टली। x कैसे वेरी कर रहा है? डायरेक्टली वेरी कर रहा है y के साथ। तो चलो ना, कंप्लीट करो इस टेबल को। यहाँ पे इसको h समझ लेते हैं। तो h/h नहीं, h ऑलरेडी है तो h नहीं समझते हैं। चलो a मान लेते हैं, a/8। तो यहाँ तो ये 1/2 है, तो ये क्या हो जाने वाला है? 1/2 है। यहाँ ये 8/2 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो ए इक्वल टू 4 हो गया। तो देखो, 4 और 8 का रेशियो भी 1/2 हो गया। 2.5 और 5 का भी रेशियो 1/2 हो गया। अब यहाँ 12 है, क्या लेने? 6 लेने से रेशियो 1/2 हो जाएगा। आप वो निकाल सकते हो ना, ऐसा b मान लो, b/12 1/2। फिर ऐसा 15/c 1/2, देख लो c इज इक्वल टू 15 × 2। सो सिंपल सा बात था। आपने वेरिएशन को ऐसे डायरेक्ट अगर रहे तो रेशियो को क्या करना है? कांस्टेंट कर लेना है। क्वेश्चंस तो मेन यहां से शुरू हुआ। पहला वाला में तो बस ऐसे हाथ गर्म कर दिया कि क्या था डायरेक्ट वेरिएशन, वो समझ गया रेशियो कांस्टेंट है। अब देखो, रोहित बॉट 12 रजिस्टर्स फॉर 156। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच रजिस्टर्स। 7 सच रजिस्टर्स। नाउ क्लियरली, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है। क्लियरली क्या समझ में आ रहा है भाई? क्लियरली क्या समझ में आ रहा है? कि लेसर अमाउंट लगेगा मेरा किसमें? स्मॉल नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स के लिए। फॉर स्मॉल नंबर या फिर स्मॉलर नंबर, जो भी बोल लो, स्मॉल नंबर या फिर स्मॉलर नंबर ऑफ, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, या स्मॉलर नंबर ऑफ रजिस्टर्स। आपको क्या चाहिए? लेसर अमाउंट इज रिक्वायर्ड। अब बार बार इसको मैं नहीं लिखने वाला, एक बार लिख दिया, अब आपको समझना है, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन होने वाला है यहाँ पर, और डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। इसका मतलब क्या? यहाँ ए बी से लिख दो ना, ए और बी से लिखना है। चलो ए और बी से लिखते हैं। यहाँ पे 12 है, ठीक है। ए पे क्या है? ए पे क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स है। और बी पे क्या है? बी पे हम लोग लिख देते हैं
कॉस्ट इन रुपीस। तो यहाँ 12 है तो ये 156 लगा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ तो हमें पता नहीं तो h मान लिया। नाउ दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, सो 12 बाई 156 इज इक्वल टू 7 बाई h। समझ में आया बात? अब 12 को कैंसिल आउट करो ना, h से कितना, 12 को 156 से 13 टाइम्स में आ जाएगा ये यहाँ से इधर गया, ये यहाँ से इस तरफ आ गया, और ये हो गया 91। तो 91 रुपीस लगने वाला है 7 रजिस्टर्स के लिए। लेसर ही लगेगा अमाउंट, क्योंकि स्मॉलर द नंबर ऑफ रजिस्टर्स नीड्स इज लेसर अमाउंट, एंड दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब बार बार इतना इंग्लिश नहीं लिखने वाला मैं। द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर फॉर 240 किलोमीटर ऑफ जर्नी इज 150। What would be the fare for a journey of 139.2? देखो आर.डी. शर्मा के बुक में जो आर.डी. शर्मा सर के बुक में जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे 15 है, 150 नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन था, अभी के टाइम के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको 150 कर दिया, कोई अलग क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे 150 है। अब देखो फिर से वही बात है, ज्यादा दूर जाना है तो ज्यादा, और कम दूर जाना है तो कम पैसा लगने वाला है। सो द लेसर इज द डिस्टेंस, लेसर स्मॉलर विल बी द फेयर, लेसर द डिस्टेंस स्मॉलर विल बी द फेयर। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये बात लिख देना है, क्या क्या लिख देना है? लेसर इज द डिस्टेंस, स्मॉलर इज द अमाउंट, स्मॉलर इज द फेयर। और फिर क्या 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 लगेगा? डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन का केस है यहाँ पे फेयर, और यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, फेयर कितना है? फेयर है 150, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, फेयर है 150, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 240। ऐसे इसको लेफ्ट में इसको राइट में लिखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है वो, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से फेयर है। सो डिस्टेंस 240 तो फेयर हो गया ये, डिस्टेंस 139.2 तो फेयर हमें पता नहीं है, कम ही लगेगा, क्योंकि कम है डिस्टेंस तो कम ही लगने वाला है। सो इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस और फेयर का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। 139.2 बाई h। अब इसको देखो, ये 30 से 5 टाइम्स, 30 से 8 टाइम्स। कैलकुलेशन जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा स्पीड आपका बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा मैथ्स प्रैक्टिस करोगे। 54+ आने से नहीं होने वाला। तो अब ये इधर आया h 139.2 इंटू 5/8। अब ये पॉइंट हटाओ, यहाँ नीचे 10, 5 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल आउट करो, 6 1 9 तो ये 9, अब फिर 1 2 तो 6। ठीक है, अब ये 8 से कैंसिल आउट करना है, 8 से 6 9 6 तो 8 से, तो 8 से तो पहला 64 एंड 5 6 तो 7, यानी h हो गया 87। तो हमें कितना पे करना है? ₹87 फॉर दिस जर्नी। ₹87 हमें पे करना है फॉर दिस जर्नी। कितना कितना था जर्नी? 139.2 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमें पे कितना करना है? 87 रुपीज। 11 men कैन टेक 3/4 मीटर। 11 आदमी है। कितने आदमी थे? 11। अब ये 11 लोग जो हैं, ये 6 एंड 3/4, मतलब इसको सिंपल सा ऐसा मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं ना, सो 27/4। ठीक है, 27/4 इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने। इतना मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन अ डे। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग? 27 मीटर। भाई ज्यादा मीटर का डिगिंग के लिए हमें कितना चाहिए? ज्यादा आदमी चाहिए। मोर men required for more meter of digging। ठीक है, ज्यादा के लिए हमें क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा, ज्यादा लोड चाहिए। ज्यादा डिगिंग करना है, ज्यादा लोड चाहिए। दिस इज
this is a case of direct वेरिएशन। तो अभी जो है हमें डायरेक्ट वेरिएशन, तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, इसका मतलब क्या, min एंड लेंथ। टू डी यहाँ 11 है, यहाँ 27/4 है, यहाँ 27 हो रहा है, यहाँ देखिए ना 4 टाइम्स, तो ये भी 4 टाइम्स यानी 44 हो जाना चाहिए, बट तरीके से लिखेंगे हम। सो 11 डिवाइडेड बाई 27/4 इज इक्वल टू, जो रेशियो है मेन और लेंथ का वो हमेशा सेम होने वाला है, h डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, इसको मैं इस तरफ ले जाऊं तो h इज इक्वल टू 11 यहाँ पे इंटू 4 है, यहाँ 27 है, ठीक है, और यहाँ भी 27 ऊपर आ गया, ये कैंसल आउट ना, h इज इक्वल टू 44। सो 44 men required to dig 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। ठीक है, इसको डिग करने के लिए कितना चाहिए हमें, कितना आदमी चाहिए, 44 चाहिए। तो ज़्यादा वाला ज़्यादा लगेगा भाई, ज़्यादा आदमी रहेगा तभी हम ज़्यादा डिग कर पाएंगे। तो बस यही तो है, बस एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और डायरेक्ट वेरिएशन का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हम फिर करेंगे आपका इनवर्स वेरिएशन। लता टाइप्स 1080 वर्ड्स इन 1 आवर, व्हाट इज हर GWAM, मतलब ग्रॉस वर्ड अ मिनट रेट, मतलब 1 मिनट में कितना टाइम लिखती है। ठीक है, सो इन लेसर टाइम शी विल टाइप स्मॉलर नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन lesser time she will type smaller number of words। क्या होगा, smaller number of words होने वाला है। सो देखो लेसर टाइम रहेगा तो स्मॉलर नंबर ऑफ वर्ड्स आने वाला है, और स्मॉलर नंबर ऑफ वर्ड आ रहा है लेसर पे, दोनों ही घट रहा है, दोनों ही डिक्रीज कर रहा है, यानी किसका केस है ये, फिर से वही बात लिखेंगे, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस is a case of direct variation। तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है भाई, किसका केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अब क्या होने वाला है, रेशियो क्या होने वाला है, रेशियो होने वाला है कांस्टेंट। किसका रेशियो होने वाला है कांस्टेंट, टाइम का, और टाइम का और किसका, वो वर्ड्स का। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, और यहाँ लिखेंगे टाइम, टाइम इन सेकेंड्स लिख देते हैं या मिनट ही लिख देते हैं, टाइम इन मिनट्स। अब टाइम इन मिनट्स लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है, 1080, किसमें, किसमें भाई, किसमें, 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में। हमें नहीं पता कितना टाइप करने वाली वो, किसमें, 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो अब एक बात तो पता है ना कि किसका केस है ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। किसका केस है ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। और अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो हमें क्या मिलने वाला है, रेशियो हमें मिलने वाला है कांस्टेंट। रेशियो उतर देते हैं ना कांस्टेंट, तो रेशियो उतर दिया कांस्टेंट, तो 60/1। ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी, गलत तरीके से लिखा है इसको मैंने। क्या ये रेशियो किसका कांस्टेंट करना है हमें, इसका आ जाता है आंसर, बट गलत तरीका है वो। वर्ड्स का टाइम के साथ रेशियो है, ठीक है ना। वर्ड्स का किसके साथ है रेशियो, टाइम के साथ। वर्ड्स का रेशियो किसके साथ है, टाइम के साथ। तो यहाँ पे हो गया ये 60, यहाँ h/1। अब देखो ये तो 0 से ऐसे ही कैंसिल, 18। सो h इज इक्वल टू 18, 18 वर्ड्स पर मिनट, 18 वर्ड्स पर मिनट। सो ये हो गया 1080 वर्ड्स इन एन आवर। ठीक है, 18 वर्ड्स वो पर मिनट में लिख पाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या था वो समझ गए हम। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, जब एक चीज बढ़े, इफ टू क्वांटिटीज आर लिंक्ड इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू a corresponding increase in the other and vice versa, then such a variation is called direct variation। ठीक है,
डायरेक्ट वेरिएशन खत्म हो गया, अब हम जाएंगे इनवर्स वेरिएशन समझने। यहाँ रेशियो कांस्टेंट था, वहां पे प्रोडक्ट कांस्टेंट होने वाला है। और ये सारा चीज कहाँ मिलने वाला है, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे, ठीक है। So the if two quantities x and y vary with each other in such a manner that product of AB remains positive and constant, then we say that AB varies inversely as each other। और एक चीज, जब डायरेक्ट वेरिएशन था तो उसको हम लोग प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन को हम क्या है, प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। इसको अच्छे से देखो और क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, आप ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ क्या करना है, रेशियो की जगह पे आपको प्रोडक्ट कांस्टेंट करना है, ठीक है। टू इसका नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट करना है। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो, और फिर मिला भी लेना मेरे से, कर लेंगे ना हम, ठीक है। देखो जल्दी से। उफ, चलो। So if x and y vary inversely, fill in the following blanks। जिनका हो गया बढ़िया बात, मिला लो, नहीं हुआ वो देख लो, ठीक है। यहाँ हम क्या लेने वाले हैं, a। तो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होने वाला है, मतलब 12 इंटू ए जो है वो 16 इंटू 6 है, इसके इक्वल होने वाला है, मतलब ये 96, ठीक है। और यहाँ ए, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं भी करे तो अच्छा है, क्योंकि हमें इधर से डिवीजन के लिए लाना भी है। तो a इज इक्वल टू यहाँ 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 है। 6 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 8 टाइम्स, तो यहाँ पर आ गया 8। अभी इसका भी वही होने वाला है प्रोडक्ट। सो b जो है 4 इंटू बी, यहाँ b अदर है तो 4 इंटू बी इज इक्वल टू 16 इंटू 6, ठीक है ना। 12 और a आया था 16 इंटू 6, 4 इंटू बी या b इंटू 4 बोलो, एक ही बात है। तो b इज इक्वल टू 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। प्रोडक्ट हमेशा वही होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, ये 24, एक स्टेप आगे चलता रहता है दिमाग में। 96 प्रोडक्ट आ रहा है, 96 प्रोडक्ट आना है, इधर 8 हम 12 ला सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर दिया। और इसका तो आप आंसर बताओ कमेंट में, 0.25 है, इसका क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर ये बता देना है आपको कि 0.25 के लिए यहाँ पे क्या देने वाले हैं, जो कि प्रोडक्ट मेरा 96 हो जाए, ठीक है। और वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, और लाइक करके मुझे भी बताओ कि आपको ये पसंद आ रहा है, ठीक है। If 36 men can do a piece of work in 25 days, in how many days will 15 men do it? So lesser men, ठीक है, कम आदमी जो होगा उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा ना, takes more time to perform same work। अच्छा, एक इसको लेके, इस टाइप के क्वेश्चन को लेके बहुत मजाक बनाया जाता है, ठीक है, कि भाई एक काम जब हो गया तो दोबारा क्यों करोगे। आप बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे जोक्स होता है, कॉमेडी होता है, वहां पे ये देख रहे होगे कि आपको बोलेगा कि 3 दिन में एक दीवार जब बन ही गया है तो फिर 5 आदमी इस दीवार को फिर क्यों बनाएंगे। तो भाई यहाँ क्वेश्चन को जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़ लिख रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने, अच्छे से देखने, मजाक बनाने के पहले, कि इफ 36 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, इसका मतलब ये नहीं है कि काम हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि काम हो गया है, इसका मतलब है ये बोला जा रहा है कि 36 लोग काम ऐसा कर सकते हैं 25 दिनों में। 36 men can do a piece of work in 25 days, in how many days will 15 men do it? तो भाई जब 36 लोग 25 दिनों में कर सकते हैं, किया नहीं है, कर सकते हैं, तो फिर आपको 15 लोग कितने दिनों में कर देंगे ये जानना है, ठीक है। चलो, सो ये क्या है, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, दिस इज अ केस ऑफ क्या, केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन का केस हो जाएगा ये, इनवर्स वेरिएशन,
ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये इनवर्स वेरिएशन का केस हो गया, ठीक है ना। किसका केस हो गया? इनवर्स वेरिएशन का। अब क्या होने वाला है? प्रोडक्ट कांस्टेंट होने वाला है। तो मिन एंड डेज, या टाइम भी लिख सकते हो ब्रैकेट में डेज, ठीक है। सो मिन 36 है, डेज कितना लग रहा है? 25। अब मेन और डेज का प्रोडक्ट सेम होने वाला है। ये वाला चीज अगर मिला के चलोगे ना तभी गलती होने ही नहीं वाला, क्योंकि अब एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो मेन और डेज का प्रोडक्ट हमेशा क्या होने वाला है? कांस्टेंट। दोनों साथ साथ बढ़ता है तो क्या होता है? रेशियो होता है कांस्टेंट। यहाँ दोनों उल्टा है, तो यहाँ क्या होने वाला है? प्रोडक्ट होने वाला है कांस्टेंट। एक बढ़े दूसरा घटे, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट, तो इनवर्स वेरिएशन। और पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव होना ही है। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज विन 15 men कैन डू? तो भाई कम आदमी है, ज्यादा दिन लगने वाला है, ठीक है। एच प्रोडक्ट कांस्टेंट, सो 36 इंटू 25 इज इक्वल टू 15 इंटू एच। अब एच इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 36 25 डिवाइडेड बाई 36 25 डिवाइडेड बाई 36 25 डिवाइडेड बाई 15। अब ये 15 से 5 से 3 टाइम्स, 5 से ये 5 टाइम्स, 3 से ये 12 टाइम्स। सो एच का वैल्यू 12 इंटू 5 कितना आ गया? 60। और देखो आपसे एच नहीं पूछा जाता है तो वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा क्या, तो लास्ट में आंसर लिखना होगा 15 men कैन डू द वर्क इन 60 days। ये लिख लो, ये 15 men कैन, फिर से वही बात, कैन कर नहीं रहे, समझे? कर नहीं रहे, कैन डू द वर्क इन 60 days। अब आप इससे क्या समझ सकते हो? आपका रियल लाइफ में ये काम है। आप समझो, आपको पता है आपके पास 60 डेज है या 15 डेज है या 25 डेज है। अगर आपके पास 25 डेज है तो आपको उसी काम के लिए 36 men चाहिए, वही कैपेसिटी वाले। और वही कैपेसिटी वाले 15 men से भी काम हो जाएगा अगर आपके पास उस काम को खत्म करने के लिए 60 डेज है तो, ठीक है। नाउ 55 cow can graze a field, घास चल रही है, ठीक है, इन 16 days, 16 दिन में पूरा साफ कर सकता है। फिर से वही बात है, कैन वाला बात है। ऐसा नहीं है कि वो मैदान साफ कर गया और फिर से कितना दिन में कर लेगा। हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 days। अब पूरा उतना मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, यहाँ जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखना है कि लेसर डेज है तो ज्यादा काउ रहने वाले हैं। तो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो 55 काउ होने वाला है, तो काउज एंड डेज। काउस कितना? 55, डेज कितना? 16, डेज कितना? 10, काउस पता नहीं। अब क्या होने वाला है? प्रोडक्ट कांस्टेंट, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। सो 55 इंटू 16 इज इक्वल टू एच इंटू 10, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? देखो एच का वैल्यू क्या हो गया? 55 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 10, ये डिवाइडेड बाई 10 हो गया। तो अब ये 5 से 2 टाइम्स, 5 से 11 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स। अब यहाँ भाई 88, सो 88,000 अगर हो जाता तो ये 10 दिन में काम तमाम कर देता ये मैदान का, ठीक है। In a hostel of 50 girls, there are food provisions for 40 days. If 30 more girls join the hostel, how long will this अब देखो भाई, लड़की बढ़ गई तो खाना कम दिन ही चलने वाला है। In a hostel of 50 girls, there are food provision for 40 days. If 30 more girls joins, तो गर्ल्स और फिर वही डेज फॉर फूड प्रोविजन। तो यहाँ पर 50 है, यहाँ 50 गर्ल्स है, 40 डेज है। अब 30 ऐड हो चुकी हैं, यानी 80 हो गया। और एच जो है नंबर ऑफ डेज पता नहीं, तो लेट अब वो पूरा लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन का केस है यानी मल्टीप्लाई करना है,
यानी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 80 इंटू एक्स, 80 इंटू एक्स। नाउ x इज इक्वल टू क्या, 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80, 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80, क्या आने वाला है 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80। तो ये तो अब 2 टाइम्स और यहाँ पे 25। भाई साधारण सा बात है, अब लड़कियां बढ़ गई हैं तो कम दिन तक ही खाना चल पाएगा। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग दिस प्रोविजन लास्ट, फॉर 25 days ओनली। समझे? नाउ नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें टाइम एंड वर्क नहीं इंक्लूडेड है, ये है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम्स वो अलग चैप्टर है, ठीक है, उस पर रिवीजन अगर चाहिए, उस पर रिवीजन अगर चाहिए तो कमेंट में बताओ, वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। अ कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी, और बार बार बोल रहा हूँ मैं, बताते जाओ कौन सा चैप्टर चाहिए, क्योंकि सारा चैप्टर बनने नहीं वाला। तो जो चैप्टर का आपका डिमांड आएगा वो चैप्टर बन जाएगा, आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन का, अ कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 hours एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 आवर्स में ये क्या करता है, 48 किलोमीटर पर आवर में वो जर्नी कंप्लीट करता है। बाय हाउ मच शुड इट्स स्पीड बी इंक्रीज सो दैट इट मे टेक ओनली 8 आवर्स। भाई सीधा सा बात है, कम टाइम ले रहा हूँ, कम टाइम ले रहा हूँ ना, तो आपको ज़्यादा तो करना होगा स्पीड, ज़्यादा करना होगा स्पीड, कितना इंक्रीज करना होगा ये बताना है, ठीक है। सो बाई हाउ मच मतलब वो कितना बढ़ना होगा, तो फाइनल जो निकलेगा ना, फाइनल निकलेगा उसमें 48 सब्ट्रैक्ट भी करना, ये भी याद रखना। तो चलो क्या है, स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। मोर द स्पीड लेसर विल बी द टाइम कंज्यूम्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे हो गया स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम। स्पीड जो है भैया 48, ये किसमें, के एम पी एच, किलोमीटर पर आवर, और ये है आवर में, तो ये आवर में है 10। अब स्पीड हमें पता नहीं है तो एच मान लेते हैं, और यहाँ 8 आवर्स है, और इनवर्स वेरिएशन है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होने वाला है। स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही है, वही है कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट से वेरिएशन में जाओ, नहीं तो वहां पे जाओ ना, स्पीड और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, वही डिस्टेंस जाना है टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो मान लो आपको इनवर्स वेरिएशन वाला चीज नहीं भी पता होता, और पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, वहां से भी है। सो 48 इंटू 10 इज इक्वल टू एच इंटू 8, ठीक है। स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रखा है हमने ना, एच इज इक्वल टू 48 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। 8 से ये 6 टाइम्स में, 8 से ये कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में होने वाला है, 8 से 6 टाइम्स में, और 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 हो गया भाई 60, 6 इंटू 10 हो गया 60, यानी ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होना चाहिए। तो इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड बोल सकते हैं, बट ये पॉजिटिव चेंज कोई, इंक्रीज इन स्पीड जो होने वाला है, स्पीड में जो इंक्रीज होने वाला है वो कितना इंक्रीज होने वाला है, 60 किलोमीटर पर आवर, पर आवर, माइनस 48 के एम पी एच, के एम पी एच। इतनी देर से चलते चलते ये भी लाइक करने लगा। चलो 12 के एम पी एच, के एम पी एच किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर अगर इसका स्पीड बढ़ा देते हैं हम लोग, तो हमें
ये डिस्टेंस 8 आवर्स में हम कवर कर सकते हैं सेम डिस्टेंस। तो ये चैप्टर भी आपका हो गया कंप्लीट। कल फिर संडे मिलेंगे 11 AM और 7 PM, दो चैप्टर के रिवीजन के साथ। और ये बताते रहो कि कौन सा चैप्टर का रिवीजन चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बार बार बताना ना पड़े। और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो कि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। ठीक है, चलो। और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो, डरना नहीं है, तैयारी करते रहना है, इंजॉय करके पढ़ते रहना है। हाँ, बाय बाय।